एपी की हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के आर्टिकल 255 के तहत आईनी दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, गवर्नर ने कहा कि वो सरकारी दौरे पर कराची में हैं, कल फ्लाइट के जरिए वापस आएंगे। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या वो कल हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, गवर्नर ने कहा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तलब किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो तो एक और मामला है, हमें बताएं हल्फ लेंगे या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कल आकर मामलात को कानूनी तरीके से देखा जाएगा। वकील गवर्नर आमिर जावेद ने कहा, अली अमीन गंडापुर को तलब करने के बाद गवर्नर कराची गए, अब वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आला की जानिब से इस्तीफा देने से ही इस्तीफा हो जाता है, गवर्नर मंजूर करते हैं या नहीं। 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब सर एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपनी लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपनी लिए जो है ना वो खुद रुसवा होगा इस अवाम में। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुना, हम मुतमईन हैं, सब ने देखा, आइन और कानून की बालादस्ती की गई। उनकी गलत फहमी है कि हमारे वोट पर डाका डालेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, कल 90 वोट पड़े, उनमें से कोई भी बानी पीटीआई के खिलाफ नहीं जा सकता। हम हर हद तक जाएंगे, पहले वोट की हिफाजत की, अब अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे। जुनेद अकबर बोले कि हमें अदालतों पर एतमाद है, हम आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने नए वजीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम दस्तयाबी पर समाअत कल तक मुलतवी। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। आइन के तहत वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूरी के बाद दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। इस्तदा है कि नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म की गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के बाद वतन वापसी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्लकुशी मुहिम को रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी गई। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ़ का इजहार करते रहेंगे। 1967 से पहले की सरहदों के साथ मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गज़ा अमन मुआहिदा हो गया, अमरीका और सालिस ममालिक ने दस्तखत कर दिए। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुआहिदे पर सालिस मुल्कों के सरबराहों ने दस्तखत किए। अमरीका, मिस्र, तुर्किया के सदूर और अमीर कतर ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, गज़ा मुआहिदा बड़ी कामयाबी है, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। इस लम्हे तक पहुँचने में 3000 साल लग गए। कतर, तुर्किया और मिस्र ने जंगबंदी में सालिसी के किरदार अदा किए। ये ममालिक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से हैं। अब मिलकर गज़ा में तामीर नो करेंगे। कहा जाता था तीसरी आलमी जंगे मशरिक़ वस्ता में शुरू होगी, मगर उनका ख्याल है ऐसा नहीं होगा। I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talk about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख में गज़ा अमन मुआहिदे के मौके पर गुफ्तगू में कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए फिर नामजद करते हैं। सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कराया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग जारी रहती तो जाने क्या कुछ हो जाता। अमरीकी सदर ने गज़ा में जंगबंदी कराकर मशरिक़ वस्ता में लाखों जानें बचा ली। सख्त मेहनत के बाद गज़ा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप बोले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं। Prime Minister,
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में IMF के डायरेक्टर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त और अज़्म इस्तकामत का इयादा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों फरीकों का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की कॉमनवेल्थ वज़ीर ख़जाना इजलास में शिरकत। पायदार और मजबूत कॉमनवेल्थ के क़याम पर जोर। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई। तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती मौक़िफ़ पर बात की गई। वज़ीर ख़जाना ने हालिया तबाकुन सैलाबों को मौसमियाती ख़तरे की मिसाल करार दिया। कुदरती आफात से निमटने के लिए माली वसाइल बढ़ाने पर इत्तफाक। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। बलूचिस्तान में शोरश नहीं अलहदगी के नाम नेहाद तहरीकें हैं। बलूचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का 17वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़न तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाए गए। अलहदगी पसंद भारत से खुश हैं मगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सियासत से ज्यादा अहम रियासत पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबा भर में शाहराहों की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म। मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज किया जाएगा। 5 बड़ी सड़कों की तामीर और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी। वज़ीर आला ने नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स और लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और मिस्री शाह समेत अहम मुकामात की रीवैम्पिंग की जाएगी। वज़ीर आला ने खसूसी इजलास में टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इज़हार तशवीश किया। सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। तुर्किया और आज़रबाईजान के स्पीकर्स की पार्लिमानी वफूक के हमरा पंजाब असेंबली आमद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और डिप्टी स्पीकर का मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, दिफा, तिजारत और तवानाई पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान अखुवत और दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। तुर्क स्पीकर ने कहा 3 रियासतें एक कौम है, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं। स्पीकर आज़रबाईजान ने कहा 44 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की हिमायत हमेशा याद रखी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की, ऐवान का दौरा करवाया। तुर्किया और आज़रबाईजान के स्पीकर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों ने इलामा इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। पुलिस ने साद रिजवी और अंस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रेनिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सपुर्दगी की हिदायत की है। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी।